हाय कैंसर कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी अक्टूबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, डिवाइन आपको इस महीने के लिए क्या गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड करें अपने बच्चों को। कैंसर कर्क राशि वाले जितने भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आ रहा है उनके लिए अक्टूबर मंथ, अक्टूबर 2023 एस्ट्रोलॉजिकली क्या प्रभाव पड़ेगा कैंसर कर्क राशि वालों पर, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। कैंसर कर्क राशि, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है सैटर्न। ऑलमोस्ट अभी तक जो मैंने रीडिंग की है, ज़्यादातर में सैटर्न की ऊर्जा आई ही आई है, चाहे बॉटम ऑफ द डेक हो चाहे मेन रीडिंग में हो। थैंक यू सो मच। एनर्जी ऑफ द मंथ क्या रहेगा, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, कैंसर कर्क राशि, बॉटम ऑफ द डेक है ट्रैप्ड इन फियर। थैंक यू माँ। क्या आ रहा है कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर 2023। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्ड्स। पहले हम सारे कार्ड्स ओपन कर लेते हैं, शफल कर लेते हैं। गाइडेंस क्या होगी कैंसर कर्क राशि वालों के लिए, भैया प्लीज़ बताएं। और कुछ देना चाहते हैं आप इस महीने के लिए, थैंक यू। मोरालिटी, फोकस किस पर करने की ज़रूरत है, किस पर फोकस करने की ज़रूरत है कैंसर कर्क राशि वालों को अक्टूबर मंथ में। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू। इनडिसीजन, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या करने की ज़रूरत है अक्टूबर मंथ में कैंसर कर्क राशि वालों को, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू माँ। एक्सेप्ट लव, ओके। थैंक यू माँ, थैंक यू। क्या मैसेज है, ओके। ये कार्ड आना चाहता है गाया। इन कार्ड्स को या हम यहाँ रख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड है नेपच्यून,
नेक्स्ट है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, सेवन ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, लवर्स, हाई प्रीस्टेस, ओके, व्हील, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। माय डियर कैंसर्स, ये जो आपके बॉटम ऑफ द डेक कार्ड्स आए हैं ना, ये मुझे बता रहे हैं कि पिछले कुछ समय से आप किसी सिचुएशन, टफ सिचुएशन से डील कर रहे थे। मे बी आप किसी सिचुएशन में बहुत स्टक थे, आप वहाँ से निकलना चाह रहे थे या लेकिन निकल नहीं पा रहे थे, ठीक है। कोई फियर था या करेज नहीं आ रहा था, वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न नहीं बना पा रहे थे। तो कहने का मतलब बहुत सारे चैलेंजेस को, बहुत सारे ऐसे टफ पीरियड को आपने फेस किया है पिछले कुछ समय में, ठीक है। यस, लेकिन ये जो मंथ है स्पेसिफिकली, ये जो अक्टूबर मंथ आपके लिए जो आ रहा है, आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ में जैसे कि अगर आप अभी तक अंधेरे में थे, ठीक है, आपको वो रोशनी नहीं मिल रही थी आगे बढ़ने को लेकर के, लेकिन अक्टूबर मंथ आपको वो एक रोशनी दिखा रहा है, वो एक जिसे कहते हैं कि होप दिखा रहा है आगे बढ़ने को लेकर के, कि यस आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। और ये सिर्फ मैं सोच की बात नहीं कर रही हूँ कि आप ऐसा सोच रहे हो, आप उस तरफ कदम अपने आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है। जिस वजह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ये सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, जो कि बता रही है कि इस महीने आप अपने प्रॉस्पेरिटी के टूवर्ड्स एक्शंस ले रहे हो, मतलब अपनी खुशियों की टूवर्ड्स आप एक्शंस लेते हुए इस महीने दिखाई दे रहे हो, जो आपकी लाइफ में बैलेंस को रिस्टोर करेगा, जो आपके रिलेशनशिप्स में हार्मनी लेकर के आएगा, जो आपके अंदर उस पीस ऑफ माइंड, पीस को लेकर के आने वाला है, ठीक है। हो सकता है इस महीने आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अचानक से हो, या फिर अगर कुछ आपने प्लान कर रखा है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग भी चीज़ें चल सकती हैं। किसी चीज़ की होप थी, वो आपकी होप फुलफिल हो सकती है, ठीक है। या फिर कुछ चीज़ ऐसा हो सकता है आउट ऑफ द ब्लू, मतलब जो चीज़ शायद आपको पता ही नहीं है, कोई चीज़ अचानक से हो जाए। सैलरी इंक्रीज हो सकती है, पोजीशन आपकी बढ़ सकती है, सैलरी हाइक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कहीं आप किसी ऐसी जगह आपका ट्रांसफ़र हो सकता है जहां आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो, या फिर आपकी पोजीशन बढ़ रही हो, या फिर अगर आप कहीं पर शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग के भी चांसेस है, कहीं आप टूर पे जा रहे हैं या फिर कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली वो ट्रैवल या वो चेंज आपके लिए बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है, ठीक है। आपकी लाइफ में उस बैलेंस को लेकर के आएगा, ओके। ये महीना बता रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ना इस महीने आपके पास ऑप्शंस बहुत होंगे, ठीक है, चॉइसेस बहुत होने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ में कंफ्यूज रहेंगे कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, जो कि सेवन ऑफ कप्स हमें यहाँ पर बता ही रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है कि येस, यहाँ पर आपको जो अपने चॉइसेस है वो अपनी बुद्धिमत्ता के अकॉर्डिंग आपको अपने चॉइसेस बनाने हैं, अपनी विजडम को यूज़ करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आपकी जो इंट्यूशन है, जो आपकी इनर विजडम है, जो आपको जिसे कहते हैं ना कि अंदर से एक सेंस, एक फीलिंग होती है कि ये पाथ मेरे लिए करेक्ट है, या मेरे लिए ये डायरेक्शन सही है, या मुझे इस पर चलने की ज़रूरत है, या मुझे ये डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है जो आपकी अंतर मन की आवाज़ है ना, उस पर डाउट मत कीजिएगा, क्योंकि दरअसल वो आप ही के स्पिरिट गाइड्स की वॉइस है। और मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको किसी जो मैं आपको बता ही रही हूँ कि किसी टफ सिचुएशन में आप स्टक्ड फील कर रहे हो, ठीक है,
उस सिचुएशन से आपको बाहर लेकर के आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, क्योंकि आप सेफ हैं, आप सिक्योर हैं, स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर रहे हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूँ ना माय डियर कैंसर्स, ये जो मंथ है ना, आपकी लाइफ में चीज़ें मैजिकल वे में हो रही हैं। मतलब मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे डाउट्स वाली कोई बात ही नहीं है। चीज़ें अपने आप होती जाएंगी आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन है, यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है, आपको आगे लेकर के जा रहे हैं। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कहते हैं ना कि आपके सामने रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, आपको वो रास्ता दिखता जाएगा। आपको कोई छोटा मोटा क्लू नहीं मिलेगा कि इधर चलो, आपको एक बहुत बड़ा क्लू मिलेगा जिससे कि आपको वो क्लैरिटी मिलेगी कि यस, ये पाथ मेरे लिए बहुत सही है। कहते हैं ना कि वो गट फीलिंग इतनी स्ट्रांग आ रही है, वो इंट्यूशन बहुत इतनी स्ट्रांग आ रही है कि नहीं, मुझे तो इधर ही चलना है या मुझे इसे ही चूज़ करना है। एक वैसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन यस, ये जो वक्त है, ये वक्त विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स इन द 8 ऑफ कप्स, आप बहुत ही यहाँ पर कुछ ऐसे रिश्तों को, कुछ ऐसी सिचुएशंस को जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, या फिर जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं सही थी, या फिर मैं कहूँगी जो आपकी बरकत में, जो आपकी अबंडेंस में, जो आपकी लाइफ एंड रिलेशनशिप्स के बैलेंस में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी, उनसे मूव ऑन करते हुए आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज मुझे ये भी बता रही है कि ये थोड़े से डाउट्स हैं। ये जो डाउट्स की मैं बात कर रही हूँ ना आपको, कि डाउट्स नहीं लाना, इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए चैलेंज का जो कार्ड आया है ना, वो है हाई प्रीस्टेस का कार्ड, ठीक है। कहने का मतलब चॉइसेस बनाना, ठीक है, और ये इंट्यूशन को भी डिनोट करता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी इंट्यूशन ब्लॉक्ड हो रही है, या फिर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो इस महीने, या हो सकता है आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में चेंजेस से गुजरते, क्योंकि ये वक्त क्या बता रहा है आपकी लाइफ में कि आप चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, राइट। आप एक टफ पीरियड से एक बैलेंस की तरफ आप अपनी लाइफ में जा रहे हो। जो डिसबैलेंस आपकी लाइफ में हो चुका, जो तहस नहस आपकी लाइफ में हो चुका, अब उससे आपको बैलेंस्ड लाइफ की तरफ लेकर के जाया जा रहा है। लेकिन कहने का मतलब अभी तो सिचुएशन क्रूशियल है ना, अभी तो सिचुएशन जो है वो ख़राब है ना। तो कहने का मतलब ऐसी सिचुएशन में आपकी जो मेंटल स्थिति है, आपका जो माइंडसेट है, वो स्टेबल नहीं है विद द 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर, जिस वजह से कि आपकी इंट्यूशन यहाँ पर ब्लॉक्ड हुई है, ठीक है। तो आपको जिस वजह से कि फैसले लेने में दिक्कत हो सकती है, ये आपके लिए चैलेंज हो सकता है। इसलिए अपनी इंट्यूशन पर काम कीजिए अपने। और यहाँ पर देखिए, जो मैं आपको वही मैसेज दे रही हूँ कि ये जो आपकी ओवर थिंकिंग है, ये जो आपका ओवर प्रोसेस करना, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सोचते रहना, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना, या जो सिचुएशन चल रही थी उसके बारे में सोचना। अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उस फेज़ में हो, आप उस फेज़ से निकल रहे हो बाहर, और पहले जो इतनी बुरी स्थिति थी उससे बहुत बेहतर स्थिति में हो, ठीक है, और बेहतर होते जा रहे हो आप। लेकिन फिर भी ये जो ओवर थिंकिंग है ना आपकी, वो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, ये वाइट बर्ड देख रहे हैं, ये आपके स्पिरिट गाइड्स है, ये एंजल्स डिवाइन की जो गाइडेंस है उसको ब्लॉक कर रहे हैं ये। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इतना ओवर थिंक मत करो कि आपकी इंट्यूशन ब्लॉक्ड हो जाए और आप अपनी लाइफ में वो बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाओ, अपनी लाइफ में वो सही डिसीजन नहीं ले पाओ, राइट। क्योंकि मैंने आपको बोला कि इस महीने आपकी इंट्यूशन पावर्स के थ्रू आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वो मैसेज मिलेगा कि मुझे किस पाथ पर जाना है, मुझे किस डायरेक्शन को चूज़ करना है, मुझे किस ऑप्शन को अपनी लाइफ में चूज़ करना है। कहने का मतलब आपको पता भी होगा कि आपको जाना कहाँ है, लेकिन कुछ डाउट्स हैं, कुछ चीज़ है, कुछ फियर हो सकते हैं, या फिर कुछ ब्लॉकेजेस हो सकती हैं। ये बेसिकली आपके खुद के मेंटल ब्लॉकेजेस हैं जो आपको रोक रही हैं इस तरफ आगे बढ़ने से लेकर के। तो ये जो एनर्जीज़ है ना, ये जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज़ है, ये हमें इंटरनल वो स्ट्रेंथ देती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको इस पावर से कनेक्ट होना है, ओके। क्योंकि यहाँ पर जो आपके लिए जो आपकी एनर्जीज आई है ना, वो है स्ट्रेंथ की। तो डिवाइन आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ यहाँ पर दे रहे हैं, बस आपको उसमें टैप इन करना है। अपने हार्ट चक्रा पे वर्क कीजिए माय डियर। हार्ट चक्रा देख रहे हैं आप,
स्पेसिफिकली वो यही दिखा रहे हैं। अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए, मेडिटेट कीजिए, तभी आप डिवाइन से कनेक्ट हो पाएंगे, तभी आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर पाएंगे, तभी आप सही डायरेक्शन पर आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि ये जो भी ब्लॉकेजेस है ना, ये ओवरथिंक करने से आते हैं। ये जो ट्रैप्ड इन अ फियर, ये मोरालिटी कि जो चीज़ आपको ब्लॉक्ड कर रही है, कुछ आपने अपने लिए लिमिटेशंस बना रखे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकता, ओके मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ, या फिर इस सिचुएशन से बाहर आना मेरे लिए सही है। कहते हैं ना, जब हम ओवरथिंक करते हैं तो हम अच्छी चीज़ों में भी बुरी चीज़ें ढूंढने लग जाते हैं। ये वो वाली एनर्जीज है। अब ये किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकती है, चाहे आप जॉब चेंज कर रहे हैं, चाहे आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, अपने टैलेंट को फॉलो कर रहे हैं, या कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि विचार तो आपके अंदर बहुत सारे चल रहे हैं। विद द बॉटम ऑफ द डेक, वाओ सी यहाँ पर कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं माय डियर। कुछ तो है आपके मन में चल रहा है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कैंसर्स, कुछ तो है, कुछ आपके मन में एक विचार है जो पलट पलट कर आपके पास आ रहा है, जो कि आपका खुद का नहीं है। वो खुद का नहीं कहने का मतलब वो डिवाइन आपकी तरफ बार बार वो सोच को भेज रहे हैं, उस विचार को आपकी तरफ भेज रहे हैं ताकि आप उस पर काम कर पाएँ। लेकिन आप हैं कि आप वो ब्लॉकेज, मेंटल ब्लॉकेज क्रिएट करके बैठे हुए हैं। आपने खुद ही मानसिक तौर पर अपने लिए दीवारें खड़ी कर रखी हैं कि नहीं मेरे से नहीं होगा, या मैं नहीं कर पाऊंगा, या अगर मैंने कर लिया तो क्या ये सही है मेरे लिए। इतने सारे डाउट्स आप लेकर के बैठे हो, देख रहे हैं आप और आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें वर्स्ट हैं, और आपको बोला जा रहा है अगर अपनी आंखें आप इसी तरीके से बंद रखोगे तो आपको अंधेरा ही दिखेगा, रोशनी नहीं दिखेगी। अगर आप अपनी आंखों से इस हाथों को हटाओगे तभी तो रोशनी की तरफ देख पाओगे, तभी तो आपको दिखेगा ऊपर कि आपके लिए वो गाइडेंस आ रही है, तभी तो आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाओगे। कहने का मतलब अपने जो मेंटल ब्लॉकेज है ना, उन्हें क्लियर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको आपके इस मैसेज को रिसीव करने से ना मना कर रहा है। ठीक है, ये आपके खुद के थॉट्स हैं जिसमें आप स्टक्ड फील कर रहे हो। रियलिटी में ऐसा नहीं है, रियलिटी में चीज़ें ऐसी नहीं हैं। आपको एक स्पिरिचुअल तरीके से, या फिर मैं कहूँगी चीज़ों को पॉजिटिवली देखना सीखिए। अब अगर आप पहले से अपनी स्थिति को, अगर अभी कुछ महीने की स्थिति अगर मैं बोलूँ, 2 से 3 महीने की स्थिति बोलूँ, तो उससे अब तक आप बेहतर स्थिति में हो माय डियर, तो कंपेयर कीजिए उस एनर्जी से अब की एनर्जीज में। तो उसको लेकर के आपको पॉजिटिवली आगे अपनी लाइफ में एक्शंस लेने हैं, ओके। तो क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा ओवरथिंक करोगे तो आपके विचार ये जो है आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। अपनी इंट्यूशन पावर्स, ये बेसिकली ये वही है, इंट्यूशन है आपकी जो डिवाइन आपकी तरफ भेज रहे हैं, लेकिन आप इतने थॉट्स में आ करके उनको इतना सराउंड करके अपने नेगेटिव थॉट्स को आप इसे ब्लॉक कर रहे हो, आप इसकी सुन नहीं रहे हो और वो राइट एक्शंस नहीं ले रहे हो। और ख़ासकर ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपकी लाइफ में ना एक मैजिक क्रिएट कर देगी। अगर आपकी लाइफ में वो जिसे कहते हैं ना कि ऐसी एनर्जी से आपको एक ऐसी एनर्जीज में टैप इन करने में मदद करेगी। आपकी लाइफ में मैंने बोला ना कि वो हार्मनी, वो एक बैलेंस क्रिएट होना, सक्सेसफुल एनर्जीज की तरफ आगे बढ़ना। ठीक है, मे बी आप जिस जगह पे हो अभी या जहाँ पर आप काम कर रहे हो वो आपके लिए सही नहीं है, डिजर्विंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम देखेंगे नीचे आपका जो कार्ड आया है वो 8 ऑफ कप्स है। वो सिचुएशन, वो रिलेशनशिप, या फिर वो जगह, या फिर जो भी जगह पे आप काम कर रहे हो, वो की जॉब हो सकती है, वो डिजर्विंग नहीं है माय डियर। जो सक्सेस आपको मिलनी चाहिए, जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए, जो प्यार आपको मिलना चाहिए, जो ग्रोथ आपको मिलनी चाहिए, वो आपको मिल नहीं रही है वहाँ पर, राइट। तो आपको बोला जा रहा है कि उस तरफ आगे बढ़ो, डाउट्स मत लेकर के आओ अपनी लाइफ में इस महीने, ठीक है, क्योंकि जितना ओवरथिंक करोगे उतने ही आप ब्लॉक करोगे अपने आप को। तो ये जो ब्लॉकेज में ये कार्ड आने का मतलब यही है कि प्लीज़ अपने आपको, अगर आप अपनी आपकी इंट्यूशन यहाँ पर ब्लॉक्ड होती है तो आपको अपनी लाइफ में डिसीजंस बनाने में मुश्किल होगी। तो प्लीज़ अपनी लाइफ में उस बैलेंस को लेकर के आइए, मेडिटेट कीजिए, ओवरथिंक मत कीजिए, ठीक है। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, क्योंकि ये मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी क्या बोलती है
कि अपनी लाइफ में पॉजिटिव, अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को, इस प्रॉस्पेरिटी को अभी ये स्पिरिचुअल लेवल पर देखिए, ये स्पिरिचुअल हो सकता है, ये जो चेंजेस है ये कुछ ना कुछ है जो कार्मिक था आपका, जिसे आपने कंप्लीट किया है या उसे कंप्लीट करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, राइट। तो बेसिकली स्पिरिचुअल ग्रोथ है आपके लिए आगे। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप इन चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, क्योंकि ये बेस है आपका, ये एनर्जी ऑफ द मंथ है आपकी, तो आपको उस एनर्जीज में टैप इन करना पड़ेगा। और इस एनर्जीज में टैप इन कैसे करेंगे आप? पॉजिटिव रह करके, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करके, अपनी लाइफ में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को फॉलो करके और उसकी तरफ देख करके, ना कि ऐसे नेगेटिव रह करके ओवर थिंक करना, पास्ट के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना, ऐसा नहीं करना। आपको बोला जा रहा है प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट की सिचुएशन को देखिए इस महीने कैंसर्स, और उस पर काम कीजिए, क्योंकि ये महीना यहाँ पर ये आपकी स्ट्रेंथ है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये बदलाव जो आ रहा है ये आपके हक में है, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव बदलाव है आपकी लाइफ में, ये बहुत ही ब्लेसिंग्स को लेकर के आ रहा है आपकी लाइफ में, एक अच्छे साइकिल को स्टार्ट कर रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर जिसे कहते हैं ना कि किस्मत का पहिया, ओके, ये जो भाग्य का चक्र है ये आपका साथ दे रहा है, ये आपकी तरफ है। तो इस समय अच्छे अच्छे डिसीजंस बनाना, अपने आप में बैलेंस लेकर के आना और आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ओके। क्योंकि यहाँ पर लवर्स की एनर्जीज भी यहाँ पर क्या बोल रही है, लवर्स का कार्ड यहाँ पर बैलेंस को ही बताता है कि आप अपनी लाइफ में उस बैलेंस को चाहते हैं, ये आपका माइंडसेट है, ठीक है। मे बी कोई रिलेशनशिप में हार्मनी या फिर बैलेंस आप चाहते हैं, अपने ओवरऑल लाइफ में आप चाहते हैं, या कोई स्पेसिफिक एरिया है आपका लाइफ में आप उसको लेकर के चाहते हो, ठीक है। तो बैलेंस आप भी चाहते हो और वो करेज आपको डिवाइन यहाँ पर दे रहे हैं। तो उस करेज के साथ आप आगे बढ़िए, अपनी पावर में टैप इन कीजिए, क्योंकि ये अभी पूरी तरीके से लाइन नहीं बनी है ये घर, ठीक है। अभी हाफ ह्यूमन है हाफ लाइन है। तो कहने का मतलब आपको अपनी पावर में जो है टैप इन करना है, अभी पूरी तरीके से आप टैप इन नहीं किए हो, ठीक है। और ये जो एनर्जी का ब्लॉक डालना ना, ये यही बता रहा है कि माय डियर अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पावर में टैप इन कीजिए। यही आपको आपकी प्रॉस्पेरिटी की तरफ, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी या स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी कहे, ओवरऑल लाइफ की अबंडेंस की बात करें, वहाँ आपको लेकर के जाएगा। जितना आप अपने आप से कनेक्ट होंगे, ओके, उतना ही लाइफ में सही डिसीजंस बना पाएंगे। यहाँ पर अपनी लाइफ में ट्रैवल, यहाँ पर शिफ्टिंग यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकती है। और मैं आपकी लाइफ में यहाँ पर खुशियों को आते हुए देख रही हूँ माय डियर। आपकी फैमिली लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर बैलेंस आता हुआ। इवन मैं यहाँ पर आपके लिए मनी अट्रैक्ट करते, मैंने आपको यहाँ पर बोला ना कि कुछ ना कुछ, जैसे कि कुछ सडन कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में मैजिक वे में, बस आप उसे ब्लॉक मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आना उसको ब्लॉक्ड करना भी बताता है कि चीज़ तो आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है, लेकिन आप ब्लॉक कर रहे हो ओवरथिंक करके। तो इतना ओवरथिंक, इतनी चिंता मत करो, ठीक है। डिवाइन है आपके साथ, आप देखो तो सही, डिवाइन है आपके साथ, वो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हैं। उन्होंने इतनी स्ट्रेंथ आपको दी है, आप इतने टफ फेस को निकाल करके आए हो, कोई मजाक थोड़ी है ये। उन्होंने आपको पावर दी है ना, कोई शक्ति है ना जो आपको इस सिचुएशन से निकाल कर भी लाई है। तो कहने का मतलब इस चीज़ को समझो, अभी इतना कोई टफ टाइम अभी आप इस मूवमेंट पे नहीं फेस कर रहे हो, उससे बहुत बेहतर स्थिति में हो और बेहतर स्थिति की तरफ आप जा रहे हो। बेसिकली आप अपने ड्रीम लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ते हुए जा रहे हो। यहाँ पे नेप्टून का कार्ड ये बता रहा है, तो उसी तरफ आप आगे बढ़ते रहिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, बस अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट मत होइएगा। आपको डिवाइन यहाँ पर यही बोल रहे हैं, जितना आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहेंगे, जितना आप अपने अंदर बैलेंस मेंटेन करके रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर भी बैलेंस कैसे आएगा, जब आप मेडिटेट करोगे, तभी आपकी सोच भी पॉजिटिव होगी, आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे, आप पॉजिटिविटी की तरफ फोकस कर पाओगे। अगर आप ऐसे कहें कि ऐसी सिचुएशन में आप हैं और बैठे बैठे आपको कोई कह दे कि भाई अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों की तरफ देखो, आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, मैं इतना टेंशन में हूँ और मैं कैसे पॉजिटिव हो जाऊँ, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो माय डियर, शुरुआत कीजिए मेडिटेशन से, हीलिंग से, वही आपके अंदर उस चेंज को लेकर के आएंगी। पॉजिटिव एफर्मेशंस को यूज़ कीजिए। एफर्मेशंस एयर से रिलेटेड होती हैं, बहुत जल्दी वर्क करती हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट कीजिए अपनी लाइफ में, ओके। वाओ, सी बॉटम ऑफ द डेक देख रहे हैं, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। माय डियर, ये वही है, ये देखिए यहाँ पर आपके लिए जो आया था, ट्रैप्ड इन अ फियर, राइट। ये रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड है
कि ये ब्लॉक कर रहा है आपकी खुशियों को, आपकी ग्रोथ को, आपकी सक्सेस को, आपकी रिकॉग्निशंस को, आपकी रिवॉर्ड्स को। अगर आपको ऐसा लगता है भाई जो मैं डिजर्विंग था या जो मैं डिजर्विंग थी, ना तो मैं उस रिलेशनशिप में हूँ, ना मैं उस जॉब में हूँ, ठीक है, ना उस तरह की चीज़ें मेरी लाइफ में हैं, ना वैसी मेरी लाइफ चल रही है, तो उसके जिम्मेदार आपके थॉट्स हैं माय डियर। ओके तो उस पर काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पर थ्रोट चक्रा है, मे बी आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो। अगर आपके थ्रोट में भी दिक्कत है ना, गले में खास करके दिक्कत है, तो ये आपके लिए वार्निंग है माय डियर। ट्रूथफुल होने की बात कर रहे हैं कि सच्चाई के साथ आगे बढ़िए, जो आप डिजर्विंग है उस तरफ आगे बढ़िए, इतना डाउट्स मत लीजिए। ओके अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए, आपकी खुशियाँ मतलब आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या आप डिजर्विंग हो, उस तरफ आगे बढ़ना है आपको। आपको मन से पता है आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, डिसीजन आपके अंदर है, लेकिन क्या है कन्फ्यूजन्स, किस तरफ से, ओवरथिंक करके, अपनी लाइफ में टफ पीरियड को देख करके, या फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच करके। पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट में जो है उसको तो देख ही नहीं रहे हो आप। और ये चीज़ आपकी लाइफ में कैसे आएगी, जब आप प्रेजेंट में जियोगे, राइट। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट में जीना है। मैं ये तो नहीं कहूँगी, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो 100% तो हम प्रेजेंट में जी ही नहीं सकते हैं, थॉट्स तो रहते ही हैं, चलते ही रहते हैं, लेकिन आप एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हो। यस सी, मुझे ये 3 कार्ड्स यहाँ पर दिखे हैं, वाओ, देख रहे हैं आप कि आपके लिए अगेन ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज, ठीक है, शुक्राना करना डिवाइन को, थैंकफुल रहना, अच्छी चीज़ों की तरफ फोकस करना, अपनी लाइफ में बरकत की तरफ फोकस करना, पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वही आपकी लाइफ में पॉजिटिव मूवमेंट्स लेकर के आएगा, पॉजिटिव ग्रोथ लेकर के आएगा, क्योंकि मूवमेंट तो है, ऐसा नहीं है मूवमेंट नहीं है। और ये तो वक्त है अब डिसीजन बना करके आगे, वेटिंग टाइम ख़त्म है आपका ठीक है, वेट करने का अब वक्त नहीं है, अब तो चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एक्शंस लेते रहिए अपनी लाइफ में, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। एंड येस अगेन बोलूँगी, ये जो कार्ड है ना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जो लड़की जहाँ पर बैठी है नीचे ग्रास है। कोशिश कीजिएगा कि नेचर से कनेक्ट होने की, जितना आप नेचर से कनेक्ट होंगे, ठीक है, फील करेंगे नेचर को, उतनी ही आपकी ग्राउंडिंग होगी, उतनी आपके अंदर से फियर रिलीज़ होगा, उतनी ही आपके अंदर से नेगेटिविटी रिलीज़ होगी। ओके तो ये प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। और इन्फॉर्मेशन ग्राउंडिंग के लिए आप यूट्यूब पर ले सकते हो माय डियर। ओके यस और देख लेते हैं। यस यहाँ पर भी आपके लिए था मदर अर्थ, गाय से कनेक्ट होने के लिए। ओके कनेक्ट टू द पल्स ऑफ मदर अर्थ, शी विल गाइड यू थ्रू दिस टाइम ऑफ चेंज। अगेन ओ वाओ, यस आप चेंज से गुजर रहे हो, चेंजेस के तो कार्ड ही हैं आपके लिए, ट्रैवल के लिटरली कार्ड्स हैं। ओके वाओ, फील कीजिए, और कुछ नहीं है ना, किसी गार्डन एरिया में जाइए, या फिर मैं आपके घर में अगर प्लांट है माय डियर, तो उसकी वो जो मिट्टी होती है ना, उस पर हाथ रखिए, उसे फील कीजिए। ऐसा आपको इमेजिन करना है, अपने स्लीपर्स को रिमूव कर दीजिएगा, स्लीपर्स उतार दीजिए, और हाथों को जो है, दोनों हाथों को उस मिट्टी में ऐसे हाथ रखिए, ऐसे करके, ठीक है। और ऐसा सोचिए कि आप उन हाथों के द्वारा आपके अंदर जितनी भी, पैरों से लेकर सर, पूरा जो बॉडी के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है ना, आपके हाथों के द्वारा उस मिट्टी में, वो मदर अर्थ गाया के अंदर जो है वो जा रही है, ठीक है। और उसके अंदर से जो पॉजिटिव एनर्जीज है, ग्रीन वाइट एनर्जीज है, लाइट है, वो आपके अंदर आ रही है। ओके ऐसा ज़रूर कीजिए। और ये नहीं कि एक बार करने से आपको एक बार करने से बहुत बेहतर फील होगा, लेकिन ये नहीं कि एक बार किया और ख़त्म, भाई हम तो रिचार्ज हो गए। ये आपको करना है, क्योंकि ये छोटी मोटी एनर्जीज नहीं है ना, ठीक है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं। लीज, ओ माय गॉड, सी पोस्टपोनमेंट का कार्ड देखिए। अगेन यहाँ पर देख रहे हैं आप, अब ये वाला जो एरिया है ना, आप देख रहे हैं ये जो येलो पार्ट है, ये है प्रेजेंट मोमेंट, और ये वाला जो ब्लैक एंड वाइट पार्ट है बाहर वाला, इसे हम पास्ट भी बोलते हैं और फ्यूचर भी बोलते हैं। कि आपके थॉट्स, आप बहुत ज़्यादा पास्ट को और फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। पास्ट जो कि बहुत ब्लैक एंड वाइट था, अच्छा नहीं रहा आपका, और फ्यूचर जिसके बारे में आप नेगेटिव सोच कर दुखी हो रहे हो, जिस वजह से कि आप अपनी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो, चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हो, मतलब चीज़ें डिले हो रही हैं आपकी लाइफ में। जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में जियोगे, प्रेजेंट मोमेंट देख रहे हैं कितना कलरफुल है, मैं आपको एग्जैक्टली वही तो बता रही हूँ कि प्रेजेंट मोमेंट को जिए। ओके प्रेजेंट मोमेंट को जिए, प्रेजेंट मोमेंट आपका बहुत कलरफुल है, अभी तो पहले से बहुत बहुत बेहतर लाइफ है आपकी, तो उसमें जिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए,
थैंकफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ते रहिए। बिल्कुल मैं कहूँगी इस वक्त में अवेयर हो जाइए कि आपके थॉट्स कहाँ जा रहे हैं। ना तो पास्ट को सोचो ना फ्यूचर को सोचो, प्रेजेंट में रहो, क्योंकि यहाँ पे फैमिली सपोर्ट भी है। और जितना आप खुश रहोगे उतनी ही बरकत को, उतने ही मैं कहूँगी फाइनेंसेस आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके फैमिली बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके घर में खुशियाँ आएंगी, ब्लेसिंग्स आएंगी, वो स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है माय डियर। तो प्लीज़ मैं कहूँगी कि ये जो आप मटेरियलिस्टिक जो आप लेक फील कर रहे हो ना, आप बेसिकली उसके पीक पर पहुँच चुके हो, वो आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। ओके लेकिन अब ये आपको देखना है आप और कितना इसे पोस्टपोन करेंगे, आप और इसको कितना डिले करेंगे। ये सिर्फ आपके खुद के थॉट्स हैं, तो इस पर काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल, अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, कंट्रोल कीजिए अपने थॉट्स को। मुझे अचानक से ये दिख रहे हैं कि हाथों से जैसे इंसान दम लगा रहा है, और माइंड इसका मतलब अपने थॉट्स को कंट्रोल कीजिए। देखिए आप ना आपने जो पास्ट में जो भी हो चुका, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, राइट? लेकिन अभी आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हो। अभी आप अपनी लाइफ को खुद चेंज कर सकते हो, आप अपने फ्यूचर को बदल सकते हो। अभी के प्रेजेंट मोमेंट को जी करके, प्रेजेंट में राइट डिसीजंस ले करके, प्रेजेंट में पॉजिटिव रह करके, अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड पे करके, ठीक है? तो अपनी प्रेजेंट में जो लाइफ आपकी चल रही है उसका कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए माय डियर। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं, ठीक है? प्लीज़ पास्ट और फ्यूचर के इस झंझाल से ना बाहर आइए, ये आपको कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है? नामुमकिन चीज़ लगती है, लेकिन कोशिश, कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। तो वही आपके लिए भी मैसेज है माय डियर। कोशिश करेंगे तो एटलीस्ट कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। जितना आप ज़्यादा पास्ट और फ्यूचर का सोच रहे हो उसमें तो बहुत हद तक आपको डिफरेंस दिखेगा ना, ठीक है? पॉजिटिव एफर्मेशंस आपके लिए बहुत वर्क करेंगी। आई एम पॉजिटिव, आई एम पीसफुल, ऐसी आई एम अबंडेंट, ठीक है? आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी, ठीक है? आई एम ग्रेटफुल, ऐसे ऐसे एफर्मेशंस को देना स्टार्ट कीजिए। आप गूगल पर सर्च कीजिए, आपको बहुत सारी एफर्मेशंस मिल जाएंगी माय डियर। फोकस, एक्सेप्टेंस, ओ माय गॉड, सी I am learning to accept the things that I cannot change, oh my God. See, exactly जो मैं बोल रही थी कि जो पास्ट था जिसे आप चेंज तो नहीं कर सकते, अब आपके पास वो पावर ही नहीं है कि आप पास्ट को चेंज कर सकते हो, लेकिन आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ एक एक्सेप्टेंस में आ जाओ कि वो जो चेंज हुआ था आपकी लाइफ में वो आपको कुछ सिखाने के लिए था, वो आपका लेसन था, ठीक है? और वो आपने सीखा और अब आप आगे बढ़िए। अगर आप उसको लेकर के नेगेटिव थॉट्स में रह करके उसके साथ स्टक रहोगे ना, तो जब तक आप उससे बाहर नहीं आ जाओगे ना, वो सिचुएशन चेंज नहीं होगी। वैसी ही सिचुएशन को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते रहोगे। क्यों? क्योंकि आप उससे लेसन ही नहीं सीख रहे हो, आप उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हो, आप उससे पीस क्रिएट ही नहीं कर रहे हो, आप तो उसके साथ चिपक कर बैठ गए। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं एक्सेप्टेंस में आइए। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज, ठीक है? उन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए जो आप चेंज नहीं कर सकते, अब सीखिए उनसे, ठीक है? वो चीज़ें जा चुकी, प्रेजेंट में रहिए, अब आगे बढ़िए कि मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ, मेरे साथ फ्यूचर में भी ऐसा होगा, ये सब नहीं सोचना है। अगर ऐसे थॉट्स आपको आए ना माय डियर, इस कार्ड का स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपकी एनर्जी ऑफ द मंथ है जो आपको बता रहा है आप किस तरफ आगे बढ़ रहे हो। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, ओके? इसे बार बार देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अपना वॉलपेपर बना लीजिए फ़ोन का, आपको बार बार याद आएगा, राइट? नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए प्रेयर्स एंड विशेस। अगेन वही बात है, वाओ, सी इस मोमेंट पर ना आप जो भी प्रेयर्स आपके लिए प्रेयर्स करना, ठीक है, प्रार्थनाएं करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी प्रार्थनाएं आप इस महीने कर रहे हैं ना, वो डिवाइन तक जा रही हैं और आपके स्पिरिट गाइड्स लेकर के जा रहे हैं। और ये जो पितृपक्ष अभी चल रहा है माय डियर कैंसर्स, इसको बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए। आपके पितृ आपके आसपास हैं, आपके मैसेजेस डिलीवर्ड किए जाएंगे, ओके? तो प्लीज़ उनसे प्रार्थना कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, अपने पितरों की, अपने एंसेस्टर्स की, और उनसे प्रेयर कीजिए, ठीक है? जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, डिवाइन से प्रेयर कीजिए, अपने स्पिरिट गाइड से प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए। रात को सोने से पहले ज़रूर कीजिएगा, ओके?
रात को सोने से पहले ज़रूर कीजिएगा जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और एक चीज़ और बताऊंगी आपको, मुझे डिवाइन ने ये भी अभी मैसेज दिया है, वाओ, ओके ये जो प्रार्थनाएं है ना, ये रात को सोने से पहले प्रार्थना करनी है आपने, और दूसरा विजुलाइज करना है। जैसा आप अपना फ्यूचर चाहते हो ना, उसे विजुलाइज कीजिए, आइज क्लोज कीजिए और वैसे एक पिक्चर देखिए कि उसके हीरो या हीरोइन आप हैं, ओके, उस मूवी के हीरो या हीरोइन आप होंगे, और आपको मैनिफेस्ट करना है अपनी ड्रीम लाइफ को, ठीक है। बस आप उसे जिए, मतलब आपको सिर्फ देखना नहीं है, उस एनर्जीज को फील भी करना है कि आप उस मूवमेंट पे वो चीज़ जी रहे हो। फिर देखिए आप अपनी लाइफ को चेंज होते हुए, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपके लिए देख रही हूँ। यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई की एनर्जीज हैं, ठीक है। तो विजुलाइज जरूर कीजिएगा। लास्ट कार्ड आपके लिए देख लेते हैं, फ्री स्पिरिट। टू बी अ फ्री स्पिरिट is to float without walls, to fly without judgment and to love without condition. Yes, देखिए, जो आप एक फ्री स्पिरिट हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपकी स्पिरिट बिल्कुल फ्री है, मतलब आपकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, आपको कोई बांध नहीं सकता है, आप ना ही किसी बंदिश में, किसी ब्लॉकेज में आप रह सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है। तो अपने लिए खुद दीवारें खड़ी मत करो, क्योंकि लोग आपके लिए कर ही नहीं सकते, आप उन्हें तोड़ करके निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो भी ये आपके खुद के थॉट्स के वॉल्स हैं जो आप क्रिएट कर रहे हो, ये खुद के आपके जजमेंट हैं जो आप अपने ऊपर थोप रहे हो कि मैं ये नहीं कर सकता, या मेरे बस की नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो ये आपके खुद के ऐसे थॉट्स हैं। आगे बढ़िए, ठीक है, आगे बढ़िए, अपने ऊपर कुछ भी कंडीशंस को, जजमेंट्स को अप्लाई मत कीजिए माय डियर। डिवाइन आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना कि थॉट्स आपके लिए, और जो भी पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स आप लेकर के आ रहे हो, वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों को इस महीने, ये आपका मंत्रा है कि इन सभी चीज़ों को हमने यूज़ नहीं करना है, हमने पॉजिटिव रहना है, डिवाइन को थैंक यू बोलना है, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों की तरफ फोकस करना है, मेडिटेट करना है, प्रार्थना करनी है रात को सोने से पहले, और विजुलाइज करना है, ओके। उसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करेंगे माय डियर। और ये वक्त, ये जो अभी मैं कहूँगी 15 डेज स्पेसिफिकली, ओके, 15th ऑफ अक्टूबर, 14th ऑफ अक्टूबर आई थिंक, या तब तक के लिए बहुत ही आगे का समय भी बहुत ब्लेस्ड है। नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन ये वक्त और भी ब्लेस्ड है माय डियर। तो स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, मैनिफेस्टेशन करनी स्टार्ट कर दीजिए। तो येस माय डियर कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है तो डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपनों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि माय डियर अगर किसी को ये मैसेज सुनने की ज़रूरत है, किसी के लिए यहाँ पर कोई गाइडेंस है, मैसेज है जो डिवाइन उनको देना चाहते हैं, तो उन तक पहुँचाने में आप मदद ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।